We know how the pattern moves, we know the rhythm. But what if I asked you for the 50th term or the 1000th term? You're not going to sit there and add plus d for an hour, right? Stop imagining what mastery looks like. You are now entering the inner circle of those who own the logic behind the math. Today, we are going to master the nth term formula. Let's decode exercise 5.2. So in basic, this is our super formula, the nth term formula. इसमें an का मतलब होता है value of n position. Let's say I want to find the value of a7, seventh term निकालनी है. Then an is a7. Okay. For example, हम a7 की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो an क्या हो जाएगा, a7 एंड फर्स्ट टर्म इज वॉट एवर इट इज, पोजिशन हो जाएगी इसकी 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज वॉट एवर इट इज, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा. अभी के लिए ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो, ठीक है. जब हम अब क्वेश्चन करेंगे तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP. तो मैं आपको एक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करके बताती हूँ. यहाँ पे A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8 और AN निकालना है, ठीक है. We know that AN का फॉर्मूला is A plus N minus 1. n-1 d होता है. an निकालने के लिए हम 7 प्लस n मीन्स 8 माइनस 1, d मीन्स 3, वैल्यू पुट करी है मैंने यहाँ पे. देन 7 प्लस 21 विच इज 28. सो वी विल गेट an की वैल्यू एज 28. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28. सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला होता है. a की वैल्यू इज माइनस का 18 प्लस n माइनस 1 विच इज 10 माइनस 1. d की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो d को d ही रहने देते हैं. एंड an की वैल्यू इज 0. तो ये प्लस का 8 माइनस का 18 यहाँ आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा. 10 माइनस 1 इज 9d. सो d की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइड बाई 9 विच इज 2. तो यहाँ आएगा 2. ओके, हम ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे फोर्थ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पॉइंट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है. a इज इक्वल्स टू माइनस 18.9, d इज इक्वल्स टू 2.5. हमें n निकालना है और an गिवन है विच इज 3.6. तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है. a मीन्स माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, d इज 2.5, an is 3.6. 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू, अब मैं 2.5 को दोनों में मल्टीप्लिकेशन दूंगी तो आई विल गेट 2.5n माइनस 2.5, 9, 5, 19, 20, 21, 22 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 2.5n. सो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n. पॉइंट हटा के 0 1 टाइम, सो n विल बी 10. ओके, गॉट इट. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. तो देखो 30th टर्म ऑफ एन AP, हमें A30 चाहिए. AP है ये, तो A हो जाएगा 10, D हो जाएगा 7 माइनस 10 विच इज माइनस का 3. an is equals to
a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है an। अब यहाँ पे हमें 30 टर्म चाहिए तो n क्या हो जाएगा 30। a इज 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की जगह माइनस का 3, तो हमारे पास में a30 आ जाएगा। 29 माइनस का 3, 10 माइनस 9 18 27 2 3 2 जा 6 7 8 माइनस का 77, a30 की वैल्यू आ जाएगी। सो सी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, हमने जस्टिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है, इन्होंने बोला था ना जस्टिफाई करने को, इट मीन्स एक तरीके से सॉल्व करने को ही बोल रहा है। 11th टर्म निकालनी है इस AP की, A11 निकालना है। When you have A as -3, D as -half minus का 3, तो -half plus का 3 and then 2 minus 1 plus 3 2 जा 6, 6 minus 1 5/2 and n हो जाएगा 11। ठीक है, हमें निकालना है A11। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। A माइनस का 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 11 माइनस 1 एंड देन 5/2 D की वैल्यू। सो -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, so -3 plus 5 5s are 25, 25 minus 3 is 22, so A11 की value you will get as 22। okay, next question पे आते हैं। So in the following AP find the missing terms in the boxes। so हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A1 5 है, A4 9.5 है और हमें कुछ भी नहीं गिवन है। A4 मतलब A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D मीन्स 5 प्लस 3D। 9.5, 9 to 18, 19/2 is equals to 5 plus 3D। अब मैंने 5 प्लस 3D ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एक कम लेना होता है, n-1 करना होता है। ठीक है, इसीलिए हम एक नंबर कम लेते हैं। सो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, 3D इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5/1। 2 को LCM लिया, 5 2 ज़ा 10, 3D, तो ये हो जाएगा 9/2 इक्वल्स टू 3D। D की वैल्यू हो जाएगी 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 3/2। ठीक है, सो फार हमने D की वैल्यू निकाली है। हमें निकालनी है A2 मीन्स A प्लस D। A था 5 प्लस D की वैल्यू 3/2। LCM लेंगे, you will get 2 as LCM, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 विच इज 13/2। तो ये आपके फर्स्ट ब्लॉक में फिल हो जाएगा 13/2। एंड A3 निकालने के लिए यू विल यूज A प्लस 2D फॉर्मूला। ओके, एक नंबर कम लेना होता है। A इज 5 एंड 2D मीन्स 3/2, सो कट करने पर 8 आएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ओके, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, मतलब ऐसे ही आपको सारे करने हैं वैल्यूज निकाल के। विच टर्म ऑफ AP, अब यहाँ से हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ओके, सो A इज 3, D इज 8 minus 3 which is 5। विच टर्म ऑफ एन AP, हमें n निकालना है।
विच टर्म मीन्स कौन सी पोजीशन पे 78 आ रहा है, तो ए एन इज 78 क्योंकि 78 एक वैल्यू है, ठीक है। तो हमें n निकालना है, a प्लस n माइनस 1 d। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स कि a n कब लेना है और n कब लेना है। n मतलब उस कौन सी पोजीशन, और a n मीन्स उस पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ठीक है। a 3 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, एंड देन d इज़ 5, an is 78, 78 minus 3 is equals to, हम इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get 5n minus 5, 75 is equals to 5n minus 5, 75 plus 5 is equals to 5n, 80 upon 5, n की वैल्यू हो जाएगी 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए बी। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, या मैं सेकेंड करवा देती हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट तुम खुद से कर लेना। a इज 18, d इज 15.5 माइनस 18, तो 15.5 मीन्स 31 अपॉन 2 माइनस 18। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36, सो वी विल गेट माइनस 5 अपॉन 2 एज डी, कॉमन डिफरेंस। हमें पूछा है कि कौन सी टर्म पे आता है, तो ये n पूछ रहा है, व्हेन ए एन इज गिवन एज माइनस 47। ओके, सो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए विच इज़ 18 प्लस एन माइनस 1 जो हमें पता नहीं है, एंड डी विच इज़ माइनस 5/2, और ए एन की वैल्यू इज़ माइनस 47। माइनस 47 माइनस 18 इक्वल्स टू एन माइनस 1 अपॉन माइनस 5/2। इस बार कैलकुलेशन हम थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। 4 5 6 65, हम इस वाली चीज़ को, कौन सी चीज़ को, इस वाली चीज़ को उस तरफ ले जाएंगे तो इनके जो नंबर्स होंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 4 अपॉन माइनस 5, सॉरी 2 अपॉन माइनस 5। ओके, 5 की टेबल में ये जाता है 1 3 टाइम्स, माइनस और माइनस कट, 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 27 इक्वल्स टू n। ओके, सो या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ एन ए पी। हमें चेक करना है कि ए एन की वैल्यू क्या कभी माइनस 150 आएगी। a इज इक्वल्स टू 11, d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11 विच इज़ माइनस का 9 10 11 3। सो हमें ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 d करना है। माइनस 150, a is 11 plus n minus 1 minus 3, minus 150 minus 11 n minus 1 minus का 3, minus 1 6 1, और ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 3, 6 7 8, ये कट नहीं होता है। तो देखो सीधी सी बात है, 161 अपॉन 3 प्लस 1 जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है ये 161 प्लस 3 विच इज़ 164 अपॉन 3। सो नो, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ ए पी। देखो n की वैल्यू शुड बी रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर।
अगर रियल पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, इट मीन सिंपल सी चीज़ है, वो क्या है, वो उस एपी का टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। A31 निकालना है हमें। अगर उसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। A11 मीन्स A प्लस 10D 38 है, A प्लस 15D 73 है। ओके, हम क्या करेंगे इसमें, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेट कर रही हूँ। फ्रॉम एलिमिनेशन A plus 10D equals to 38 and A plus 15D is equals to 73। साइन उल्टे लग जाएंगे, ये कट हो जाएगा। 10 minus 15 is minus 5D and 73 minus 18, 8, 38, 9, 10, 11, 12, 13 which is 5 and 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस का, तो d हो जाएगा -35 अपॉन -5 विच इज 7। d की वैल्यू क्या आई, 7। वी नीड टू फाइंड A31 विच मीन्स A प्लस 30D। ठीक है, A मीन्स क्या था, A निकालना पड़ेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ A, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ। तो A प्लस 10 D मतलब 7 इक्वल्स टू 38, A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, माइनस का 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32, तो माइनस 32 प्लस 30D इज 7 minus 32 plus 210। 0 में से 10 में से 2 गया 8, 0 10 में से 7 गया 3, 1 माइनस नहीं प्लस 178 इसका आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल उसके 50 टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म इज 106। हमें निकालना है 29th टर्म। ओके, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। सो हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम सब्स्टिट्यूट सॉरी एलिमिनेशन करते हैं। From elimination, A plus 2D equals to 12, A plus 49D equals to 106, minus minus minus, minus का 47D equals to minus का 96, 94 होना चाहिए। D is equals to minus 94 upon minus 47, कट 47 टू ज़ा कितना होता है 94, तो D की वैल्यू वी विल गेट 2। अब हमें A निकालना है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D, हम यहाँ से वापस कर रहे हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12 इक्वेशन है। A प्लस 2 D की जगह 2 इक्वल्स टू 12, A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 विच इज 8। ठीक है, हमें निकालना है A29 विच मीन्स A प्लस 28D। A की वैल्यू 8 थी, 28D, 8 plus 8 to the 16, 2 to the 4, 5, 56, 66, 64, 829 की वैल्यू। ओके,
If the third and ninth term, A3 and ninth term of an AP are 4 and minus 8, which term of AP is 0? Which term of an AP is 0? हमें निकालना है इसमें n, ठीक है। an गिवन है 0, हमें निकालना है n। So a plus 2d is equals to 4 given है and a plus 8d is equals to minus 8 given है, okay। So हम by elimination a plus 2d is equals to 4 and a plus 8d is equals to minus 8, साइन उल्टे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60 और ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12। डी की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन माइनस का 6 विच इज़ 2 माइनस का 2, ओके। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, so I will get a plus 2d is equals to 4, a plus 2d equals to 4, a minus 4 is equals to 4, so a की वैल्यू आएगी 4 plus 4 which is 8, okay। अब हमें पता लगाना है कि क्या कभी an 0 हो सकता है, a plus n minus 1d कभी 0 हो सकता है क्या? तो उसके लिए a की वैल्यू 8 डालेंगे, n माइनस 1 माइनस का 2 0, देन n माइनस 1 प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाने पे कट होके 4 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू 4 प्लस 1 विच इज़ 5 आ जाएगी। तो यस AP में फिफ्थ टर्म जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म विल बी 0। विच टर्म ऑफ AP is 0? तो फिफ्थ टर्म इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th term of an AP exceed the 10th term by 7. Find the common difference. A plus 16d is equals to a plus what? A plus 9d plus 7, ठीक है। a से एक कट गया, then 16d minus 9d is equals to 7, 16, 6, 7d is equal to 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 7 विच इज 1। हमें यही निकालना था, ओके। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एन AP will be 132? Which term of an AP is 132 more than its 54th term? सो हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू निकालनी है हमें। 132 प्लस a प्लस 53d, ओके। a से एक कट, देन वी विल गेट nd माइनस d, या फिर हम थोड़ा सा और इसको सही तरीके से कर सकते हैं कि इसमें 2 टर्म्स आ रही है, तो या वी हैव डी कैसे निकालेंगे? क्योंकि AP दे रखी है 15 माइनस 3 विच इज़ 12, सो 12 n माइनस 1 इक्वल्स टू 132 प्लस 53 12, ओके। n माइनस 1 equals to 132 plus 53 into 12 कितना होता है?
636, 678, 336, it's 132, so 768 एंड यहाँ पे 12 था तो डिवाइड में 12 डालेंगे एंड -1। क्या ये इसके टेबल में आता है? 14 + 6 विच इज 20। 2 की टेबल में 6 टाइम्स 2 की टेबल में 3, 8, 4 टाइम्स 2 की टेबल में 3 टाइम्स 2 की टेबल में 1, 9, 2 टाइम्स 10, 11, 12। 3 की टेबल में 1 टाइम्स 3 की टेबल में 18 आता है 6 एंड 12 आता है 4 टाइम्स। सो n is equals to 64 + 1 which is 65। ठीक है, हमें यही तो निकालना था विच टर्म, तो विच टर्म इज 65th टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. AP2 minus AP1 is 100. Okay, now AP2 का 100th टर्म और AP1 के 100th टर्म में 100 का फ़र्क है, तो उनके 1000th टर्म में कितना फ़र्क आएगा? 100 टर्म मीन्स A + 99। अब ना मैं ना फर्स्ट वाली AP के सारे लेटर्स को डिनोट कर रही हूँ स्मॉल लेटर से, बिग लेटर से, एंड सेकेंड वाले को सब स्मॉल लेटर से। सो A + 99 D minus A + 99D, okay, is equals to 100. Now we have same common difference means capital D is equals to small d. So A + 99D minus A minus 99D equals to 100. So ये हो जाएगा कट and we will get A minus A as 100. तो A की वैल्यू we will get 100 + A. Okay. हमें पूछा गया है what is difference between their 1000th term. So A + 999D minus A + 999D, D में सेम ही लिख रही हूँ, ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सो A + 999D minus A minus 999D, ये हो जाएगा कट एंड अगेन A minus A आएगा जिसकी वैल्यू 100 है। सो वी विल गेट 100 एज द डिफरेंस फिर से। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितने डिजिट से डिविजिबल हो सकते हैं? सो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100। ओके, 100 7 की टेबल में नहीं आता है। 100 के बाद में क्या चीज़ आती है 7 की टेबल में? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, 101 डिवाइड बाय 7, 100 डिवाइड बाय 7 करते हैं एक बार। सो वी विल गेट 7 1 28, 2 बच रहा है। अब एक बार 102 करके देखते हैं। 102 नहीं, 105 करके देखते हैं। 7 7 1 टाइम्स, 35 5 टाइम्स, परफेक्टली जा रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर होगा AP का 105, दूसरा होगा 112 एंड ये चलता जाएगा टिल 999, पर 999 खुद 7 की टेबल में नहीं आता, राइट? तो 999 डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 1 टाइम्स, 28
4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 बच रहा है। और अगर मैं 999 में 5 हटा दूँ विच इज़ 994 और फिर 7 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 7 1 टाइम्स, 29 28, 4 टाइम्स, 14 2 टाइम्स, परफेक्टली जा रहा है। तो ये जाएगा 994 तक। ठीक है, हमें निकालना देखो a की वैल्यू 105, d की वैल्यू 7 एंड लास्ट टर्म इज 994। हमें निकालना है n। ठीक है, तो आगे तो कैलकुलेशन ही है, खुद से ट्राई करो। a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लगाना है। 105 प्लस n माइनस 1d इज 7 एंड 994। बस इसको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल्स ऑफ 4 तो सबसे पहले तो 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर ऐसे करते करते 250 तो नहीं आता। 250 तो 4 की टेबल में 24 5 6 टाइम्स 10 8 2 टाइम्स 2 बच रहा है तो 248 आएगा। ओके, 4 की टेबल में हाउ मैनी मल्टीपल्स, नंबर n निकालना है हमें। हाउ मैनी टर्म्स, a जिसमें 12 है, t है 4 और लास्ट टर्म है 248। हमें n निकालना है। ओके, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of n are the nth term of two APs are equal? nth टर्म कब इक्वल होगी? देखो, एक AP का a है 63, d है 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 इट मीन्स 2। और दूसरा वाला AP 3 एंड d हो जाएगा 10 माइनस 3 विच इज 7। ओके, ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू आएगी, मतलब an कब दूसरे वाले an के इक्वल होगा। तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, a 63 plus n minus 1d is 3 plus n minus 1 7. Okay, 63 plus 2n minus 2, 3 plus 7n minus 7, ये हो जाएगा 61 plus 2d 2n एंड ये हो जाएगा -4 प्लस 7n। तो हम एक तरफ ले लेते हैं 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 5n, 65 अपॉन 5n की वैल्यू हो जाएगी विच इज 13। तो n इज इक्वल्स टू 13। ओके, next question, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. Okay, तो ये हो जाएगा a plus 2d is equals to 16। a की वैल्यू we will put 16 minus 2d। अब यहाँ पे इसके हिसाब से a plus 6d is equals to a plus 4d प्लस 12। अरे, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। हमें AP निकालनी है पूरी। ओके, 0
6 माइनस 4 2d इज इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे हम अगर 6 डालेंगे तो वी विल गेट 12 विच इज़ 4, a की वैल्यू वी विल गेट 4। ओके, हमें AP निकालना है तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 एंड चलता जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड AP ये आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th term whose last term of AP is 253। A हमें दे रखा है 3, D दे रखा है 8 minus 3 which is 5। ओके, हमें 20th टर्म चाहिए तो हमें लास्ट टर्म से क्या ही करना है, A प्लस 19D कर दो, we will get A20। ओके, A प्लस 19 D की वैल्यू is 5, 3 plus 95, 96 97 98। सिंपल, इजी पीजी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 4th and 18th टर्म ऑफ एन AP इज 24। अब देखो ये सम वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही करेंगे क्योंकि बिना बेसिक समझे तो आप कर नहीं सकते उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे इसको। ये भी फाइंड n ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। एक बार मैं AP बना के बता देती हूँ। 5 in the first week of year and then increase her weekly saving by 1.75 rupees। पहले 5 रुपये से स्टार्ट किया, फिर हर बार 1.75 बढ़ाइए तो 6.75 हो जाएगा एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो बताओ 20.75 कब आएगा? इफ द nth वीक, इन द nth वीक उसकी सेविंग हो जाती है 20.75, पर ये सम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। SN जो होगा ना वो 20.75 हो रहा है, तो बताओ कब होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो या दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, 12 positions, 0 textbooks. Most students count on their fingers and give up by seeing big numbers. But you use the logic of inner circle. If you can solve all these 12 questions, you don't know AP. You own it. Pause the video. The screen is yours and solve it right now. We have learned to jump to any point in a sequence, but what if we asked to find the sum of first 10 terms or the sum of first 50 terms? So in the next video, we are going to master the sum of n term formula. We are going to learn to add thousands of numbers without even counting them all. If you finish today's battle, comment Sequence Pro. Your consistency is your superpower. I will see you in exercise 5.3. Bye bye.